नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ब्रांड न्यू एडिशन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस सुपर वीकली चार्ट के सेशन में हम किसी स्टॉक की डीप एनालिसिस कैसे करें इस बारे में सीखेंगे। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अभी जो स्क्रीन पर चार्ट है ये टीसीएस का है, जो कि आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। आईटी और डिजिटल सेक्टर की हमने पिछले सप्ताह स्ट्रॉन्ग सेक्टर की निकाला था और अपने लर्निंग ग्रुप पर भी शेयर किया था। उसी सेक्टर्स के सभी चार्ट, डिजिटल और आईटी सेक्टर के लगभग चार्ट बहुत ही शानदार है। इस कमजोर बाजार में भी इन चार्ट्स पर कोई ये चार्ट्स अभी कमजोर नहीं हुए, यानी मार्केट की गिरावट के बावजूद भी ये इन चार्ट्स पर कोई कमजोरी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो टीसीएस का ये जो चार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे इसे पहले सुपर वीकली चार्ट का किताब भी मिला था, जब ये इसका जो प्रीवियस लाइफ हाई था जनवरी 22 का, इसको पार करके जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था उस समय इसे सुपर वीकली चार्ट का खिताब मिला था। उसके बाद इसमें थोड़ा एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद जैसे ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना, उसके बाद इसने 4600 के स्तर को छुआ था और अब ये दोबारा इसमें करेक्शन होके वही इतिहास दोहरा रहा है। यानी जो करेक्शन पीछे जो स्विंग लो बनाया था उसी तरह का स्विंग लो बना है। और ये भी जो ब्रेकआउट का सतर था, इस जनवरी 22 के स्तर का जो ब्रेकआउट हुआ था, वही अभी इस हाल फिलहाल में इस पर इसने सपोर्ट लेके बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पर बना है। 5-7 सप्ताह की गिरावट के बाद बावजूद, यानी जो ये पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, इसमें पिछले 5-4 दिन से गिरावट होनी चाहिए और ये गिरावट इसमें दिखी है और उस गिरावट के बाद ये पैटर्न बना है। और जो कि बड़े ब्रेकआउट्स का जो स्तर था उसी पे सपोर्ट लिया है। और क्या खास बात है इस चार्ट में, इस चार्ट में जैसे इसके ये जो इसने यहाँ से ये बॉटम बना के जब उठा था तो एक नया हाई बनाया था। उसके बाद इसने यहाँ पे ये बॉटम बनाया और फिर एक नया हाई बना। अब तीसरी बार ये वही इतिहास दोहरा रहा है कि दोबारा से बॉटम बन रहा है और नया हाई बनेगा। अब इन तीनों बॉटम्स को मिला के, यानी कि यहाँ से जब एक हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये ट्रेंड लाइन, तो ये तीनों बॉटम्स को जोड़ते हुए बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन भी निकल रही है, यानी ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है ये। तो इस तरह से जब यहाँ पे इसने दूसरी बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अभी तीसरी बार ले रहा है, तो यहाँ जब सपोर्ट लिया तो यहाँ बुलिश है, थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना था। उसके बाद इसने 3700 के स्तर से 4600 के स्तर को छुआ, यानी लगभग 20% की तेजी हुई, जबकि शीर्ष की इसमें 4-5% का था। इस तरह से अगर यहाँ पे जब किसी ने एंट्री की तो हम टारगेट कैसे निकालते हैं, कई दोस्त ये पूछते हैं कि एंट्री एग्जिट बताइएगा। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ एंट्री हुई और जो ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं इस चार्ट के लिए वो निकाल सकते हैं। तो देखिए फिबोनाची का ये मैजिक नंबर, कि जैसे हमने इस स्विंग पर जो पिछला स्विंग लो लगाया था, इस स्विंग पर जब हमने फिबोनाची डाली तो बिल्कुल इस फिबोनाची का जो 0.618 का लेवल था 4573, जो कि 4600 के आसपास था, वहीं से टकरा के और इसने नीचे उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। अब ये चार्ट की ये रेखाओं की ताकत देखिए, इन रेखाओं की क्या अहमियत होती है। इस चार्ट को देखने पे आपको लग रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन का जिसने पहले सपोर्ट लिया था उसी ट्रेंड लाइन के आसपास इसने अब दोबारा से पहले बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना था वीकली चार्ट पर, अब की बार बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। अब यही हिस्ट्री अगर रिपीट होती है तो ये एक नया हाई बनाएगा और इसी तरह से जब हम इसके ऊपर इसके टारगेट निकालने का प्रयास करें तो इसी तरह से यहाँ पे फिबोनाची डालें इस स्विंग हाई से लेके, और ये जो स्विंग लो लगा है इस लो पर जब हमें फिबोनाची डालते हैं तो 4900 के स्तर निकलते हैं लगभग, यानी कि 5000 के टारगेट निकलते हैं। यानी यहाँ पे जब 4145 पे एंट्री करते हैं तो यहाँ 4-5% का रिस्क है। यानी इस वीकली चार्ट के बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जो स्टॉप लॉस निकलता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की ओपन पर के नीचे क्लोज आता है तो ये हिट होता है। तो यहाँ ओपन पर क्लो के नीचे क्लोज आने पे अगर निकला जाए तो मात्र 4-5% का रिस्क है। लेकिन यहाँ से इसका रन देखो
कि यहाँ पे 5,000 के टारगेट निकलते हैं, यानी लगभग 25% के, यानी 4,000 पर 1000 पॉइंट 25% हो जाता है। तो 25% तक का रनअप इस चार्ट पर दिखता है, जबकि रिस्क 4-5% का है। तो इस तरह से एक चार्ट पर कई चीजें एक साथ होती हैं, यानी कि एक तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा जो ब्रेकआउट हुआ था बड़ा जनवरी 2022 का, वो जो ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस था वही अब इसने इसको सपोर्ट दिया है। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट का काम करता है, और वही इस चार्ट पर प्रफुल्लित हो रहा है कि जो पहले एक बड़ा रेजिस्टेंस था अब उसी का इस चार्ट ने सपोर्ट लिया है। तो इस तरह इससे अगर इस पे हम एक चैनल भी डालें, मान लो जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के तीनों बॉटम्स को जोड़ के, और इस तरह से जब हम इस पे चैनल की ऐसे चैनल डालते हैं, तो भी हम इस चैनल का यहाँ से अगर बढ़ना स्टार्ट होता है, यहाँ से जब यह ऊपर का मुंह आता है, तो जब ऐसे ये बढ़ेगा ऊपर की ओर, तो भी ये चैनल का जो अपर एंड है ये वाला यहाँ पे, ये बिल्कुल 0.618 के लेवल के आसपास है। यानी चार्ट पर कई चीजें, यानी कई तरह के प्राइस एक्शन, पहले हमने इसके ऊपर ये फिबोनाची का जो टारगेट निकाला वो 4900 के आसपास आया, और अब हमने इसको अगर मान के चलते हैं कि जिस तरह इस तरह से ये चैनल में ट्रेड कर रहा है इस तरह से, और इसी तरह से ये ऊपर अब जाता है, तो इस चैनल का ट्रेंड भी उसी फिबोनाची का जो मैजिक लेवल है 0.61, उसी लेवल के आसपास इस चैनल की का भी रेसिस्टेंस है। तो इस तरह से ये 5,000 के आसपास इस चार्ट पर एक बड़ा रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे ये एक बड़े सपोर्ट के ऊपर छोटे से रिस्क के साथ एक बड़ा शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से एंट्री हो रही है। तो छोटे से रिस्क के साथ एक बड़ा मूव इस चार्ट पर दिखता है। तो बहुत ही शानदार चार्ट है टीसीएस का, इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। सुपर वीकली चार्ट जो है वो हमने कैश का स्टॉक उठाया है, और इसी डिजिटल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है जिससे पहले भी मंथली चार्ट का खिताब मिल चुका है, वो है एप्पल। एप्पल इंडिया को कुछ महीने पहले, हम पीछे की वीडियो जाकर देखना, इसको एक मंथली चार्ट का खिताब मिला था। उस उसके बाद से इस चार्ट पे लगातार तेजी जारी है, और अब इसमें एक शानदार पैटर्न बना है वीकली चार्ट पर, जिसे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, जैसे यहाँ पे इन आइस को मिला के इस तरह से और ये एक फ्लैग डाल दिया जाए, तो यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न को इसने ब्रेकआउट करने का प्रयास किया है। हालांकि ये वीकली, इस सप्ताह का जो वीकली क्लोज है ये नेगेटिव क्लोज हुआ, यानी रेड कैंडल बनी है। लेकिन ये नहीं है कि वीकली चार्ट पर रेड कैंडल है तो हम इस चार्ट को इग्नोर कर दें, क्योंकि इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका जो प्राइस एक्शन है, इतिहास में जब इसको देखते हैं तो इस पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। जब इसको मंथली चार्ट का खिताब मिला था तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था इस स्तर के आसपास, 1300 के आसपास। उसके बाद इसने 1500 का एक बड़ा ब्रेकआउट देके अब ये 1500 की सपोर्ट लेके इस पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। तो इसका जो प्राइस एक्शन है वो एक बड़े ट्रेंड को, बड़ा मजबूती का ट्रेंड दिखा रहा है। और अब इस रेड कैंडल के बावजूद भी ये हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब इसका डेली चार्ट जब हम करके देखते हैं तो डेली चार्ट पे एक करेक्शन आने के बाद इस पे डेली चार्ट पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, यानी कि ब्रेकआउट का ये एक प्रयास किया, यानी एक ताकत का परिचय दिया। जब इसने ताकत दिखा दी है और दोबारा से इसमें कंफर्मेशन आ रहा है ताकत का परिचय डेली चार्ट पर, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और जब कभी भी छोटे से रिस्क के साथ एंट्री बनती है और एक बड़ा ब्रेकआउट का स्तर नजदीक होता है, तो ये मान के चलिए कि वो बड़ा ब्रेकआउट होगा। इससे पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये पहले ही इसने ब्रेकआउट का प्रयास कर लिया और उसके बाद छोटे से रिस्क के साथ एंट्री दे रहा है, तो हर कोई इसे एंट्री करना चाहेगा, क्योंकि जाने को कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट सब कंफर्म हो गया
तो कंफर्म होने के बाद इस चार्ट पर, जब हम वीकली चार्ट पर फिबोनाची के लिहाज से जब अगले पड़ाव निकालते हैं तो बहुत ऊपर के टारगेट निकलते हैं। देखे जाए इस करेक्शंस पर पूरे पर जब हम इस तरह से फिबोनाची डालते हैं तो जो हमारा ये 0.618 का लेवल है 1855 का है, यानी कि 1580 से लेकर 1855। जबकि डेली चार्ट पर हम इस पे जब रिस्क कैलकुलेट करें तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 270 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन डेली चार्ट पर जब इसका रिस्क कैलकुलेट करें तो ये जो ओपन से लेके क्लोज का जो है जो 61 पॉइंट है, तो ये 61 पॉइंट पे हमें 280 पॉइंट या 70 पॉइंट इस मिल रहे हैं। तो रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है। और जब रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता है वहाँ पे हर ट्रेडर का इंटरेस्ट होता है। तो इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। लो रिस्क हाई रिवार्ड का ये ट्रेड है, बहुत ही शानदार है। ट्रेडिंग के पर्पज से भी इसको लिया जा सकता है। तो एप्पल इंडिया का ये था इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट। तो दोस्तों ये आईटी सेक्टर से जुड़े दो चार्ट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरह आईटी सेक्टर में कोई शानदार चार्ट, लगभग आईटी सेक्टर के शानदार चार्ट इन्फोसिस का देखिए, कोफोर्स देखिए, एल टी आई एम जोमेंट्री है और जो एल टी टी एस है, लगभग चार्ट आईटी सेक्टर के बहुत ही शानदार चार्ट हैं। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।